हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह की शुरुआत प्रभु का नाम लेकर हो गई है। और देखो, सबसे पहला काम तो सुबह मैंने सबसे पहले जो है कि साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि सर्दियों की जो रूटीन होते हैं चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जो जैसे सर्दियों में अगर सुबह साफ़ सफाई घर की झाड़ू पोछा ना करो तो जैसे गर्मियों में चलो बाद में आप कर लो, लेकिन सर्दियों में फिर वो छोटे से दिन होने लगते हैं, फिर दोबारा फिर से नहा धो फिर से साफ़ सफाई करो। तो इसीलिए सुबह सबसे पहले काम है साफ़ सफाई करके उसके बाद में नहाना धोना। तो मुझे करनी थी मंदिर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि 1 महीने या 15 दिनों में मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि वही धुआं जो ऐसे फूल पत्ती आप चढ़ाओ तो गंदगी हो जाती है, तो इस वजह से अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। वैसे तो रोज़ाना ही हंकी से पोंछ करके पूरी प्रतिमा को सभी को हम साफ़ कर देते हैं। तो आज संडे का दिन भी था, तो मैंने कहा चलो आज के समय थोड़ा समय भी मिल गया था, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे भी थे, थोड़ा बच्चों का भी था कि चलो घर, तो जैसे लंच थोड़ा देर में बन जाएगा। तो ये जो है शाम को मैंने सेट कर लिया था कि मंदिर में सुबह मुझे साफ़ करना है, मंदिर को साफ़ अच्छे से क्लीन। तो यहाँ देखो भगवान को जगा दिया है। तो स्नान कराने से पहले मैं यहाँ पे एक बार भोग लगा देती हूँ, दूध का या जल या गुड़ का। तो ये भोग सुबह का हो जाता है। उसके बाद मेरे पास अगर समय होता है पूजा करने के लिए तो मैं पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो मैं किचन में लग के, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टिफ़िन जल्दी से बनाना होता है। अब जैसे इधर सर्दियों में तो स्कूल का भी टाइम चलो लेट का हो गया है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा जल्दी का होता है। तो गर्मियों की पूजा सेवा अलग हो जाती है, सर्दियों की सेवा थोड़ा टाइम के हिसाब से तो हो जाती है चेंज। तो इस तरीके से पूजा। और देखो जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो जैसे किसी दिन जैसे जल्दी सोना हो गया तो मॉर्निंग में जल्दी आंखें खुल जाएंगी। अब जैसे किसी दिन नाइट में ज़्यादा देर रात में सोना हुआ तो आंखें मॉर्निंग में जल्दी खुलती भी नहीं हैं। तो जैसे देर में जगना भी होगा तो पूजा का भी टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जैसे पति देव साथ में जग गए तो उन्होंने पूजा कर दी मंदिर में, नहीं तो अगर हम टाइम से जग गए तो टाइम से, अगर हम जग गए तो टाइम से मंदिर में पूजा ध्यान अच्छे से हो जाए, नाम जप हो जाता है, और उसके बाद में फिर किचन में लगना होता है। तो देखो ये बैलेंस हर चीज़ का बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारी पूजा की वजह से किसी परिवार में किसी मेंबर को किसी को तकलीफ ना होने पाए। तो जो औरतें घर में पूजा करती हैं उनके सामने ये समस्याएं ज़्यादा ही उत्पन्न होती हैं, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये फिर भी यही रहता है कि पूजा सुबह की जल्दी से सही समय पे हो जाए। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है, मैं शाम को सारा काम करके किचन का जो है मैं करके, खाना की तैयारी भी करके, जैसे सब्जियां कट करना हुआ और सुबह खाने में क्या बनना है, और जैसे ये होता है कि भगवान को सुबह मैं क्या कौन से वस्त्र पहनाऊंगी, तो ये सब मैंने शाम को ये सब सोच करके ही सब पूरे किचन की साफ़ सफाई करके पूरा किचन क्लीन करके तभी मैं लेटती हूँ। तो भोग लगाने के बाद में आप सूर्यदेव को जल दे देंगे, और पास में ही है मंदिर, तो वहाँ भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं रोजाना। तो पास में है तो बन जाता है, खैर अच्छे से दर्शन हो जाते हैं भोले बाबा के। तो जिनका जिनका पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है और जैसे ज़्यादा पूजा करना पसंद होता है, तो वो जो लोग जैसे जल्दी अगर मॉर्निंग में उठेंगे नहीं तो घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ में पूजा पाठ साथ में नहीं निभ पाएगा। तो जल्दी जब उठेंगे तभी ये कार्य हो पाएगा पूजा वाला। तो सुबह उठने में हर किसी को आलस्य आता है, मुझे भी आता है, लेकिन जब वहाँ पे जैसे जब अलार्म बजता है तो मन करता है थोड़ी देर और से सो लें, थोड़ी देर और सो लें। कभी कभी अलार्म भी बंद करने का मन करता है, चलो अलार्म बंद करे दे रहे हैं। तो जब अलार्म बंद हो जाता है उसके बाद में तो इतनी अच्छी नींद आती, कुछ पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हम लोग सो गए। तो जब आप उठने लगेंगी सुबह तो आपकी खुद हैबिट पड़ जाएगी कि चलो कल उठे थे आज भी उठना है, कल उठे थे। इस तरीके से जब आप रोज़ाना उठने लगेंगे आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा, टाइम टेबल आपका रूटीन चेंज हो जाएगा पूजा पाठ का। तो आपका खुद मन करने लगेगा कि जल्दी से हमें उठना है तो उठना है। तो अगर आलस्य को अगर भगाना है तो वहाँ पे ये ट्रिक बहुत ही काम आती है। तो मैं तो इसी तरीके से उठती हूँ जब मुझे जल्दी उठना होता है। और जैसे जल्दी क्या, जैसे रोज़ाना ही, अब जैसे देर में ही सोए तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी आंखें नहीं खुलेंगी। और हर व्यक्ति को 5-6 घंटे की तक की तो नींद तो ज़रूर ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब रोज़ाना का नियम रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो इस वजह से नींद भी ज़रूरी है, अगर जीवन को सही स्वस्थ रखना है। तो जल्दी जब सोना होगा तो जल्दी जगना भी होगा। तो सबसे बहुत बड़ा ये काम हो, जब दिन में आप जल्दी से काम निपटा लोगे तो आपको सही समय से आपका जो है, जब जल्दी से सो जाओगे तो सुबह का टाइम जल्दी से उठने का भी मन करेगा। और ये आप देखो सभी मूर्तियों को अच्छे से क्लीन किए दे रहे हैं। तो एक हैंकी मैंने बना लिया था, उसी कपड़े से साफ़ करके साफ़ किए दे रहे हैं, क्योंकि वो हैंकी मंदिर का ही है। तो मंदिर के कपड़े जो है अलग ही रखते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे इधर उधर ना कर दें। तो जितनी सारी मूर्तियाँ छोटी छोटी प्रतिमा हैं, तो जैसे कहीं कोई प्रसाद में दे गया तो सभी को मैं इधर उधर नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो प्रसाद रूप में माता जी का ही
स्वरूप हैं। तो मैं सभी को जैसे साइड में करके एक मूर्ति के पीछे ऐसे करके संभालते हुए सभी मूर्तियों को एक दूसरे के पीछे, जब जैसे मूर्तियाँ खंडित ही हो जाती हूँ तो मैं उन मूर्तियों को हटा के विसर्जन करवा देती हूँ। तो मूर्तियों को मैं बड़ा संभाल करके सभी मूर्तियों को एक करके रखती हूँ। तो देखो दिवाली के टाइम पर मैंने यहाँ पे ये कागज़ जो मंगाया था कागज़, ये मैंने डाल दिया था और उसके ऊपर देखो एक यहाँ पर मेरे पास कॉटन का फैब्रिक था तो उसको कट करके तो यहाँ पे डाले दे रहे हैं। तो ये भी सही रहेगा कपड़ा। वैसे भी कहते हैं आसन पे ही देवी देवताओं को विराजमान करना चाहिए, तो मैंने कपड़ा कट करके डाल दिया था। और जो सर्दियाँ भी हैं तो वैसे भी नीचे आसन पड़ा रहेगा तो सही रहेगा। और छोटे छोटे आसन जैसे कट करके अलग अलग डालो तो उससे सबसे अच्छा सही रहता है यही। और देखो उसके बाद मंदिर क्लीन हो गया और फिर पूरे मंदिर में गंगा जल यहाँ पे छिड़के दे रहे हैं। और जो वस्त्र हैं उनको सबको निकाल करके रख देंगे साइड में। और जो बर्तन हुए वैसे तो मैं शाम को ही कर देती हूँ सब क्लीन एक एक बर्तन, लेकिन जैसे कभी कभी भोग लगाया हुआ बर्तन बच गया जो मंदिर में रात्रि में जल भरा रखा रहता है तो वो जो बर्तन है वो सुबह ही क्लीन करते हैं। तो इतने बर्तन मॉर्निंग में हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर करेंगे पूजा अच्छे से। तो भोग में देखो मंगा करके रख लेते हैं, कोई दिन गट्टा लगा देते हैं भोग में, कोई दिन मीठा बतासा, कोई दिन फल फ्रूट, तो कोई दिन ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से। और खाने का तो भोग हम लहसुन प्याज डालते नहीं हैं। तो खाने का भोग में ठाकुर जी को मंदिर में रोज़ाना हमारे भोग लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाना है। और देखो यहाँ पर ये राधा रानी के वस्त्र हैं, ये मैंने स्वयं अपने हाथों से मैंने बनाए थे स्टिच करके। ये तो बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई थी ये। तो ये इससे कोई त्यौहार वगैरह हुआ तो उस पर भी भारी ड्रेस है, रेड कलर की राधा रानी की ड्रेस है तो अच्छी भी लगेगी। तो मैंने इसको बनाई थी, वेलवेट की ड्रेस थी ये। तो अब देखो यहाँ पे चलो स्नान करा रहे हैं ठाकुर जी को। तो अब देखो सर्दियों में जैसे भी हम स्नान कराते हैं तो हम जो है जल गर्म करके तभी स्नान कराते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की गर्म जल से ही स्नान करवाते हैं ठंडक में। और देखो अब उसके बाद में करे दे रहे हैं श्रृंगार पूरा। तो ठाकुर जी के जो विग्रह है मेरे थोड़ा ज़्यादा ही बाल स्वरूप में है, छोटा विग्रह है, लेकिन मेरे ठाकुर जी श्रृंगार बहुत अच्छे से करवाते हैं। देखो कितने प्यारे से लल्ला बैठ के श्रृंगार करवा रहे हैं। तो ठाकुर जी का हो गया श्रृंगार। अब उसके बाद में करेंगे प्यारी सी राधा रानी का श्रृंगार। तो देखो ड्रेस पहना दिया है, कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। और उसके बाद में शालिग्राम को ऐसे ही हमने रख दिया था, पतिदेव पूजा करेंगे। मैं इनको स्नान नहीं कराती हूँ, तो उठा बिठा सकते हैं, लेकिन शालिग्राम की प्रतिमा को स्त्रियों को छूना वर्जित है। तो इसीलिए ये जब मंदिर में पूजा करते हैं तो ये स्नान कराते हैं शालिग्राम को। और मैं जो है ठाकुर जी राधा रानी की सेवा मेरे हाथ में है, इतनी सेवा मैं करती हूँ और ये सेवा उनके हाथों में है। तो उसके बाद में सभी देवी देवताओं को तिलक और अक्षत, और उसके बाद में सभी देवी देवताओं का पूजन किया और फिर उसके बाद में करेंगे आरती। तो ये हो गई पूजा सुबह की। तो सुबह जल्दी उठने के ये होते हैं फ़ायदे। और देखो ठाकुर जी के अभी मोर पंख लगाना बच ही गया था। मैं ना कभी कभी जैसे श्रृंगार करते समय मैं कोई दिन राधा रानी को चूड़ी पहनाना भूल जाती, मैं कोई दिन मोर पंख लगाना ठाकुर जी के भूल जाती हूँ। और जब मैं अब बच्चों को भेजने के बाद में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे ये तो श्रृंगार में रह ही गया था। तो उसके बाद में फिर वो श्रृंगार में बाद में करती हूँ। और देखो आरती करेंगे तो आरती सुबह की मैं रोज़ाना वही कर देती हूँ, या तो ओम जय शिव ओमकारा भोलेनाथ की आरती, या तो ओम जय जगदीश हरे। तो ये दोनों आरतियों में से मैं कोई दोनों में से एक आरती सुबह कर लेती हूँ। और देखो ये नहीं सभी देवी देवताओं की आरती अलग अलग नहीं की जाती, एक ही आरती में आप सभी को नमस्कार कर सकते हैं। एक ही आरती में सभी को श्रद्धा भाव देते हुए सबको प्रणाम किया जाता है। तो और देखते हैं कई कई घरों में मैंने देखा है कि जितने मेंबर होते हैं सबको क्या धूप दीप करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। घर का जो मुखिया होता है उसको धूप दीप करना चाहिए। अब जैसे आप उसकी भक्ति में अगर उसके मन में ही है कि मैं धूप दीप अलग से करूं तो वो वहाँ पे बात अलग लागू होती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान का पूजन एक व्यक्ति कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे कभी कभी हमारे घर में भी ये हो जाता है कि जैसे मैं किचन में लग गई, बच्चों को जल्दी जाना है, टिफ़िन जल्दी बनाना है, तो वहाँ पे जैसे पतिदेव मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पूजा मंदिर की पूरी हो गई। अब मैं सोच रही हूँ जब फुर्सत नहीं हो पाई तो मैं सोच रही हूँ मैं अब मंदिर में क्या करूँ। तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, वहाँ पर मैं बैठ करके भगवान का ध्यान कर लेती हूँ, या तो नाम जप कर लेती हूँ या तो भगवान का ध्यान कर लेती हूँ। ध्यान करना तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको, जितना आप पूजा पाठ कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो मानसिक पूजा जब आप ध्यान करोगे तो आपको बहुत सुकून देती, आपको इतना अच्छा लगेगा। जब आप करोगे तो आपको बहुत ही सुकून और आनंद प्राप्त होगा। तो मैं जब कभी कभी जैसे जल्दी जग जाती हूँ, मेरी आंखें खुल जाती हैं, जैसे बच्चे सो रहे होते हैं तो घर का माहौल बिल्कुल सुकून और शांति भरा होता है, तो मैं सबसे पहले बिना नहाए
बिना नहाए ही, नहाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान को जब आप अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हो वहाँ पे उस पूजा में नहाना ज़रूरी है। ध्यान में आपको नहाना भी नहीं ज़रूरी होता है। बस नहा उठ करके और आप चुपचाप बैठ करके शांति से भगवान को निहारते हुए आप ध्यान कर सकते हो। तो वो पूजा, मानसिक पूजा आपको बहुत ही सुकून देगी। तो वहाँ पे इस तरीके, वहाँ पे आप ये कर सकते हो। या ये चीज़ें मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई है कि जब आप पूजा करने का मन है तो आप वहाँ पर बैठ करके भगवान का ध्यान कर लो, नाम जप कर लो। तो सबसे बड़ी पूजा तो मानसिक ही पूजा कही जाती है। तो जब जल्दी से जग जाएं तो भगवान को ध्यान में करते हुए भगवान से बातें करो, उनको निहारो और आप उनसे मतलब उनकी महिमा का वो याद करो कि क्या क्या प्रभु ने, ईश्वर ने किया। तो ध्यान में ये सब चीज़ें आपको इतना सुकून देंगी जब आप ध्यान करोगे। तो मैं कभी जैसे समय होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो जैसे श्रृंगार में ही इतना समय ठाकुर जी राधा रानी के लग जाता है तो मैं कभी नहीं इतना ज़्यादा कर पाती हूँ। लेकिन जब समय होता है तो मैं वहाँ पर ये करती हूँ। और वहाँ पर मैं ये पूजा ऐसे करती हूँ, जब मेरा पीरियड का होता है टाइम तब मैं ये पूजा वहाँ पे लागू करती हूँ। तब जैसे हाथों से मुझे कर्म नहीं करना है तो वहाँ पर मैं मानसिक पूजा करके ही अपने मन को शुद्ध और शांत करती हूँ। तो ये मेरा जो पूजा होता है ये मुझे बहुत ही सुकून देता है और इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल जब आप ध्यान करोगे इस तरीके से तो आपकी आँखों से बिल्कुल जैसे लगता है आंसू जैसे निकलने लगते हैं प्रभु की याद में। बहुत ही सुकून मिलता है इस पूजा से, ध्यान करने से। तो मेरी पूजा ये हो गई। अब उसके बाद में देखो कितना अच्छा मंदिर क्लीन हो गया, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो मंदिर की साफ़ सफाई समय समय पे करते रहना चाहिए। और वैसे भी अपने घर की, मंदिर की, किचन की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, जिससे जो है घर आपका जो मन, जब आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो आपका मन जो है बिल्कुल सुकून और शांति से बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। तो देखो कितनी राधा रानी की प्यारी लग रही है ड्रेस में, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये देखो ऊपर की मंदिर की कितनी अच्छी लग रही प्रतिमा, देखो श्री रामचंद्र जी यहाँ पे विराजमान है। तो जो छोटे छोटे मूर्तियाँ थी वो मैंने सभी ऊपर विराजमान कर दिया है। और जो नीचे ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी वो मैंने विराजमान कर दिया। तो मैं चुनरी उड़ाना देखो भूल ही गई थी, तो पति देव जी ने बाद में वो चुनरी उड़ाई। और उसके बाद में यहाँ पे हो गई पूजा। और उसके बाद में जो बिखरा हुआ सामान है ये सब उठा करके पूरा सेट करेंगे। और देखो टाइम हो रहा था, काफ़ी टाइम लग गया था पूजा की। तो उसके बाद में क्योंकि बच्चों को बनाना था लंच भी, तो हो गई पूजा पूरी। और देखो बच्चे जब घर में छोटे अपने होते हैं तो इतने नियम और इतने जैसे वो होते हैं, हर चीज़ की पालन टाइम से है, सेवा ठाकुर जी की नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो धर्म होता है हम औरतों का, वो अपने घर और अपने परिवार को संतुष्ट और संभालना, तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। तो उसके बाद में अब जब जल्दी ही जगेंगे तब ये सब हो सकता है। और वरना तो अगर हम साथ में पति को ही साथ में अगर हम जगेंगे तो वहाँ पे चाय पत्ती बनी रखी थी, ये चाय बनाई थी, मैंने जहाँ पे चढ़ा दिया था, सबको चाय वगैरह पिलाई। और देखो ये जो चाय की पत्ती है ये बाद में डाल देंगे पौधों में, तो ये खाद में अच्छे से गमले भी चलेंगे। और उसके बाद में देखो आप बना रहे हैं यहाँ पे रोटी, तो आटा गूँथ लेंगे। और उसके बाद में खाना मुझे बनाने में किचन में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लमसम एक या आधे घंटे में मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता किचन में जब हम होते हैं, तो जल्दी जल्दी करके कुछ ना कुछ जल्दी करके जुगाड़ लगा करके मैं बना ही देती हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पता नहीं क्या किचन के पत्थर में यहाँ पे जैसे सीमेंट जैसी पता नहीं प्लास्टर ख़राब जैसा हो गया था, तो मैं उसी को निकाल रही थी। तो वही देख रही थी खाने में कहीं गिर न जाए। और मेरा वही है कि मैं जब काम जितनी देर नहीं करती उतनी देर नहीं करती। मैं जब काम करती हूँ तो ये है कि एक साथ में मैं, जैसे किचन में 2 बर्नर हैं गैस पे, तो दोनों पे मैं कुछ ना कुछ, जैसे मुझे खाना बनाना है या पानी गर्म करना है तो दोनों को मैं यूज़ करके दोनों पे कुछ ना कुछ जल्दी, ताकि जल्दी खाना बन जाए। तो खाने में मुझे बनाने में समय नहीं लगता, मुझे समय बस पूजा पाठ में ही लगता है, क्योंकि जब वहाँ पर अच्छे से हम करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे देखो मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो रखे रखे ठंडी हो गई, वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। और यहाँ पर देखो मैंने गोभी के जो पत्ते होते हैं उसको मैंने बॉयल करके, और देखो उसका मैंने यहाँ पर साग बनाया, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप लोग भी बना करके देखना, बहुत ही अच्छा बनता है। सरसों के साग से भी अच्छा बनता है, बिना लहसुन प्याज के मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसके बाद फिर रोटियां बनाए दे रहे हैं, और बिना लहसुन प्याज के है तो ठाकुर जी का भोग भी लगाएंगे। तो जब पहले मैं लहसुन प्याज हमारे घर में खाया जाता था तो मैं वहाँ पे क्या करती थी, तो जैसे जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो उन ठाकुर जी का अगर आप रखे हो लड्डू गोपाल को तो आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। तो जब आप लहसुन प्याज अगर खा रहे हो तो कुछ ना कुछ आप उनके लिए किचन में पहले बना करके उनका भोग जरूर लगाना चाहिए। यही नहीं रोज़ाना वही मिश्री रख दो, वही नमकुश रख दो, ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। अपने किचन में बना करके अपने हाथों से ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। तो भोग लगाने के बाद में फिर उसके बाद देखो आ गए बेड साफ़
करने बिस्तर, क्योंकि बच्चे जो है साफ़ करते हैं लेकिन इतना अच्छे से वो नहीं साफ़ कर पाते हैं क्योंकि सब भारी भारी होती हैं और उनकी साफ़ सफाई में हम लोगों की साफ़ सफाई में बड़ा ही अंतर होता है। अब ये देखो यहाँ पे ब्लैंकेट सही कर रहे थे, तो इसका कवर जब हम लेके आए थे तो तभी से छोटा था, तो मेरे समझ में आ ही नहीं रहा है कि इसको हम क्या करें। तो मेरे जब समझ में नहीं जो चीज़ आती है उसको हम निकाल करके साइड में ही रख देते हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब इसके लिए देखो कोई दिन फैब्रिक जाके मार्केट से मैं दूसरा ला करके इसको दूसरा मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे देखो बेड साफ करके और उसके बाद में फिर मुझे कुछ बनाना है ब्लाउज वगैरह। तो ठंडक में एक बार अगर आलस से आ गया दिमाग में, बिस्तर में अगर आप घुस जाओ रजाई में, तो आपको फिर उठने नहीं देगी रजाई। तो आलस को टाटा बाय करने के बाद में और उसके बाद में फिर ठाकुर जी के जो वस्त्र रखे थे, आज सब सफाई की थी, तो वो निकले हुए वस्त्र तो उनको सबको धुल के डाल देना, क्योंकि आजकल धूप देर में निकलती हैं और जल्दी चली जाती हैं, तो उसको भी जल्दी से धुल करके धूप में डाल देना है। देखो यहाँ पे भैया कुछ खा रहा था तो उसने मुझे भी खिला दिया अपने हाथों से, क्योंकि हम लोग जब काम में लग जाते हैं तो अपने खाने पीने की सुध बुध सब भूल जाते हैं। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा क्या लगता है हमारा, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। तो उसके बाद में देखो बना रहे थे ब्लाउज, तो ये ईजी से कपड़े को धुल के मैंने डाल दिया, इनसे जो कपड़े ठाकुर जी के सॉफ्ट बने रहेंगे। तो ये देखो ब्लाउज मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, और मैं सच बताऊँ मुझे ब्लाउज सिलाई में स्टिचिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं जब खुद से अपने हाथों से बनाने लगी तब से मैं बना लेती हूँ खुद से अपने हाथों से ब्लाउज। जब मुझे टेलर्स से मैं देने जब जाती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं इन्हें क्या बताऊँ, ये क्या बना के रख देते हैं। तो आप सभी लोग अपना कमेंट करना, ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को। हरे कृष्णा।